वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस एंड टॉक। यहाँ पर अब बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टाइम में ऐसी कौन सी चीज होती है जो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और उस पर ध्यान देना कितना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं अक्सर नोटिस नहीं की जाती है या फिर इनमें लापरवाही होती है तो बच्चे की जान को खतरा होता है। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज है जो जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फ्रेंड्स, मीशो पर अभी 80% सेल चल रहा है। आप चाहे तो कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो शर्ट पहना है ये भी मीशो का है, साड़ी जो पहनी है वो मीशो की है। काफी अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। इन सब की लिंक अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में वैसे तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है काफी लंबे समय से हो सकती है या फिर सीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? ये होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी ठहरती है, प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हमारे हार्मोन में परिवर्तन होता है। और हार्मोन में परिवर्तन होना एक नॉर्मल है, क्योंकि हाँ, जैसे प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन जो है ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। कुछ महिलाओं को यह जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको डायबिटीज की समस्या हो जाती है। और ये जो समस्या होती है जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल जो है हाई होता है। तो ऐसे में अगर ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। और उनके लिए बहुत ज्यादा ब्लड शुगर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हार्मोन चेंज की वजह से होता है। अगर ऐसा केस आपको है या आपका होता है तो आपको जो डोज दिया गया है, या आपको पहले से डायबिटिक है और फिर प्रेगनेंसी होगी तो आप वही डोज लेते रहते हैं जो कि आप पहले भी, तो ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करता है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए और उसका डोज, सही डोज जो है वो लेना जरूरी होता है। दूसरा होता है मिर्गी आना। मिर्गी का जो समस्या है वो बहुत सारे लोगों में रहती है, कई सारी महिलाओं में भी रहती है। ऐसा भी होता है कि आपको शादी के पहले मिर्गी के दौरे आते थे या किसी एज तक आते थे, उसके बाद में ये कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप इनका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। ट्रीटमेंट आपको थोड़ा बहुत फायदा होता है, आप आधा अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तब ये दोबारा हो सकते हैं। तो मिर्गी मिर्गी का जो दौरा होता है या मिर्गी की जो समस्या होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान जो है बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है। तो ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट है, कहीं गिर जाता है, चक्कर आ जाता है या उसको दौरा पड़ता है तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर आप उस तरह की कंडीशन का भी रही है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, उनसे इस बारे में बात करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहें जब तक कि आपकी पूरी जो है प्रेगनेंसी अच्छे से निकल नहीं जाती है, आप हेल्दी बेबी को जन्म देंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहेंगे इस सीजन में तो डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो डिहाइड्रेशन होता है गर्मी में होता है, उसके बाद होता है बारिश के सीजन में। तो डिहाइड्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है, गर्मी की वजह से भी हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा शरीर से पसीना निकल रहा है और उतनी क्वांटिटी में आप पानी नहीं ले रहे हैं, तो इस कारण से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं। ऐसी चीजों को अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे कि अगर आप चाय या कैफीन लेते हैं तो ये आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इससे बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर भी इसका असर पड़ता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो हमेशा पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, क्योंकि कई बार तो प्रेगनेंसी के दौरान ही आपके बच्चेदानी में पानी की कमी हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो ये बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है उनकी। इसलिए जितने भी तरल पदार्थ है, छाछ है, मट्ठा है, दूध है, लस्सी है, नींबू पानी है या फिर नारियल पानी है, ये आपको रेगुलर तौर पर लेना है। इसके अलावा भी फल फ्रूट है या जूस है जो ताजे बनाते हैं वो सभी आपको लेना चाहिए, और पानी की मात्रा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, अगर बच्चे का पानी कम हो जाता है, यानी बच्चेदानी की पानी की थैली में पानी कम हो जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभी बच्चेदानी में पानी भी ज्यादा हो जाता है और वो भी बच्चे के लिए दिक्कत देता है, तो वो भी आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन बनती है प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन कितना होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर महिला का वेट गेन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग पहले से ही वेट फैटी होते हैं तो उनका वेट ज्यादा होता है, और उस दौरान अगर उनको वेट गेन हो जाता है तो वो एक नॉर्मल रेंज होता है 10 से 12 किलो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वेट बढ़ता है। तो जो लोगों का पहले से बढ़ा हुआ है तो उनका अगर 10 से 12 किलो बढ़ता है तो नॉर्मल है। अगर आप पतले दुबले और अचानक ही प्रेगनेंसी के दौरान आपका 10 से 12 से ज्यादा वजन बढ़ रहा है तो ये वेट गेन की जो समस्या है वो दिक्कत देती है। वो दिक्कत इसलिए देती है क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इसके कारण से जो है आपका वेट गेन के अलावा भी आपको इसकी वजह से थायराइड जैसी समस्या हो सकती है, और भी दूसरे हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा वेट को मेंटेन रखना चाहिए, एक हेल्दी वेट और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कुछ समस्या है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, और इनका असर जो है बच्चे के लिए, बच्चे के शरीर पर, विकास पर, दिमाग पर, सब पर पड़ता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा जो है कई सारी और प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान आती हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं, और उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, जिनमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जैसे कि पेट दर्द होना, ब्लीडिंग होना, या फिर अचानक से चक्कर आना, या सांस लेने में तकलीफ होना। इस तरह की जो समस्या होती है वो एक अलग कैटेगरी में है, और ये जो समस्या है ये गंभीर समस्या है, और इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।